अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पिछले वीलाग में मैंने बताया था कि मदारिस के मामले पर उलमा के आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और आज से ही काम शुरू हो गया है। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, ये और वफाकुल मदारिस, ये अलग स्टैंड लिया हुआ है इन्होंने। और फिर सरकारी मौलवी इनके खिलाफ बिल्कुल वही सीन रिपीट हो रहा है दोबारा से जो जनरल फैज़ ने किया था। जनरल फैज़ ने 2019 में सरकारी मौलवियों को इकट्ठा किया था, ताहिर अशरफी और बाकी लोगों को, तो उनको मदारस बोर्ड उनको जारी कर दिए गए थे, रजिस्टर करके दिए गए थे कि आप मदारस के बोर्ड कायम करें और उनमें मदारस को रजिस्ट्रेशन दें, रजिस्टर करें, ताकि जो वफाकुल मदारस के जो वफाक हैं, जो 5 बोर्ड्स हैं, उनकी तादाद कम हो जाए। तो 10 बोर्ड्स नए कायम किए गए थे 2019 में और आज उन 10 बोर्ड्स का इजलास बुलाया गया और करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद में क्या कहा गया है वो भी बताता हूँ। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी 4 सद्दा में इजलास किया है उलमा का, और मौलाना ने भी इस बात का खदशा जाहिर किया है कि उलमा के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और ये कोई चंद उलमा के तंजीमों का ये मामला नहीं है, ये मदारस का मामला है और ये तालिब इल्मों का मामला है। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात इस बात पे हैं। हुकूमत ये कहती है कि भाई हमें आलमी तौर पर दबाव है कि मदारस की जो फंडिंग हो रही होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, अकाउंट्स नहीं होते, उनकी कोई ऑडिट नहीं होती, तो वो फंडिंग कैसे हो रही होती है, कहाँ से हो रही होती है और ख़र्च अखराजात कैसे हो रहे होते हैं। FATF में ये मामला आया था और हुकूमत पाकिस्तान रियासत जो है, ज़ाहिर है उस वक़्त आलमी तौर पर दबाव था कि मदारस का हिसाब किताब जो है फंडिंग का ये बताया जाए, एक निज़ाम मुरतब किया जाए। बज़ाहिर FATF का ये था, लेकिन एक्चुअली जिस तरह मैंने पहले भी वीलाग में बताया है, ये कोशिश है मदारस को कंट्रोल करने की, ये इस्लामी तालीमात को कन्वर्ट करने की कोशिश है दुनवी तालीमात में। हाँ, मदारस को ये तो हो सकता है कि भाई मदारस को आप कहें कि मदारस जो कंट्रोल उलमा कर रहे हैं उनके ही कंट्रोल में रहे, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा, लेकिन हुकूमत तजवीज़ दे, उनको डिस्कस करे कि भाई आप जो दरस निज़ामी है, जो तालीम दी जा रही है, उसमें आप दुनवी तालीम को भी शामिल करें। ये तो माकूल तजवीज़ है, इसकी तो कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। अगर कोई तालिब इल्म आलिम बनकर निकलता है और उसके साथ इंजीनियर बन कर निकलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर कोई तालिब हाफिज होकर निकलता है, कारी होकर निकलता है, उसके साथ अगर साइंसदान बन के निकलता है, डॉक्टर बन के निकलता है, तो ये तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है सीन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं जिस तरह देख रहा हूँ चीज़ों को, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। हुकूमत चाहती है कि मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए मदारस को और मदारस में ये जो निज़ाम है इस्लामी तालीमात का, इसको कन्वर्ट किया जाए। ये हुकूमत की भी कोशिश नहीं है। सच्ची बात यह है कि ये आलमी दबाव है हमारी रियासत के ऊपर भी और इदारों के ऊपर भी। ये इमरान खान के दौर में भी कोशिश की गई थी और पहले भी कोशिशें होती रही हैं, न सिर्फ इमरान खान के दौर में, उससे पहले भी कोशिशें होती रही हैं। इमरान खान के दौर में 2019 में एक मुआहदा हुआ था उलमा के बीच में, कुछ उलमा के बीच में, तो वो मुआहदा जो है, उस मुआहदे के हवाले से आज करारदाद मंजूर की है ताहिर अशरफी और ये 10 बोर्ड्स जो हैं, सरकारी बोर्ड्स,
जो सरकार ने यानी इनको सरकारी बोर्ड भी न कहें तो अच्छा है, इनको फैज़ हमीद बोर्ड कहें, फैज़याब बोर्ड, जो फैज़ हमीद ने जारी करा के दिए थे इनको, उन्होंने आज करारदाद मंजूर की है। और उन्होंने कहा है कि जी जो इमरान खान के दौर में मुआहदा हुआ था हुकूमत के साथ, उस मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, ये डिमांड रखी है। मैं आपको नाम भी पढ़कर सुनाऊंगा कि कौन कौन आज के इजलास में शरीक हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं करारदाद भी बता दूं और मौलाना के हवाले से जो बातें की गई हैं उलमा की जानिब से मीडिया गुफ्तगू में, वो भी बताऊंगा। मौलाना क्या कहते हैं वो भी शेयर कर देता हूं। अच्छा, इसमें 18,600 मदारस रजिस्टर हैं और इनमें बाहर के गैर मुल्की जो तलबा हैं वो भी तालीम अदा कर रहे होते हैं, और जिनमें जो तादाद है 1609 तादाद है, ये भी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, करारदाद जो है वो ये है कि जी मदारस अरबिया के इज्तिमा में हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी की तरफ से पेश की गई मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई, और ये ताहिर अशरफी की भी करारदाद नहीं होगी, ये ताहिर अशरफी को तैयार करके दी गई होगी कि ये आप मंजूर करा दें, तो ताहिर अशरफी ने पेश कर दी। करारदाद में कहा गया है कि जी आज का इजलास हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि मौजूदा निज़ाम मदारस को बरकरार रखा जाए, किसी भी सूरत DGRA के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन DGRE, अच्छा, मदारस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए, यानी वजारत तालीम के मातहत दिया जाए, ये डिमांड कर रहे हैं ये सरकारी मौलवी जो हैं ताहिर अशरफी वाले। मैं सरकारी मौलवी कहूँगा, फैज़ हमीद के मौलवी, और फैज़ हमीद ने जिनको बोर्ड रजिस्टर करके दिलवाए थे। अच्छा, हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए और न ही ख़त्म करना चाहिए। इस निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लिहाजा इन तलबा के मुस्तकबिल से न खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मौलाना के ख़िलाफ़ भी बातें की हैं सरकारी मौलवियों ने। इसमें डॉक्टर गुलाम कमर हैं, ये DG हैं, वज़ीर इत्तलात भी इस इजलास में शरीक हुए हैं, वज़ीर तालीम भी इस इजलास में शरीक हुए हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, और वज़ीर रिलीजियस एजुकेशन जो है जो चौधरी सालिक हुसैन वो भी शरीक हुए हैं, और मुख्तलिफ अफसरान ब्यूरोक्रेट जो हैं सरकारी वो भी शरीक हुए हैं, और सरकारी उलमा भी शरीक हुए हैं। गैर एलानिया तौर पर सरकारी ही हैं ये। अच्छा, मुल्क भर में मदारस 18,600 रजिस्टर हैं। मदारस में 1609 गैर मुल्की तलबा ज़ेर तालीम हैं। मदारस कौम और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बैनुल मसालिक हम आहंगी पैदा की है, पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद है। अच्छा, अल्लामा राग़िब नईमी साहब हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं, वो कहते हैं कि अब मदारस के निज़ाम को कोई बैरूनी ख़तरा नहीं है। डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम ने बहुत से मसाइल हल किए हैं। मदारस का मामला मजहबी है, उसे अखाड़ा न बनाया जाए। दीनी मदारस से फारिगुल तहसील तलबा की डिग्री MA के मसावी दी जाए। ये जो 10 बोर्ड नए बने थे 2019 में, इन बोर्ड्स की डिग्री सरकार तस्लीम नहीं करती। सरकार तस्लीम करती है जो पुराने ओरिजिनल बोर्ड हैं, जो ये जालसाजी से बनाए गए थे, जुगाड़ में बनाए गए थे, और 5 बड़े बोर्ड्स के उसमें बरेलवी हजरात भी हैं, उसमें अहले तशय्युह भी हैं, उसमें देवबंदी भी हैं। 5 बड़े बड़े बोर्ड जो हैं पहले थे, उनके मुकाबले में उनको अक़लियत में करने के लिए 10 नए बोर्ड रजिस्टर कराए गए थे। अच्छा, उसे BS का दर्जा दिया जाए। अल्लामा राग़िब नईमी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन कहते हैं। मुफ्ती करीम खान है, वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने दीनी मदारस की तौहीन की है, मौलाना फजलुर रहमान को माफ़ी मांगनी चाहिए।
हुकूमत इस बार मौलाना फजल रहमान से ब्लैकमेल नहीं हो रही। मुझे ये समझ में नहीं आ रही, मौलाना फजल रहमान मदारस का दिफा कर रहे हैं, आप मदारस को सरकार की तहवील में देना चाह रहे हैं कि वजारत तालीम के मातहत आ जाएं। जिस तरह मैंने पहले भी वीलाग में जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे मदारस माजी में सरकारी तहवील में दिए गए थे। हिंदुस्तान के जब पाकिस्तान नहीं बना था, अब बहावलपुर यूनिवर्सिटी है, ये मदरसा था पाकिस्तान बनने से पहले, सरकारी तहवील में दिया गया। तो आज बहावलपुर यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? बहावलपुर यूनिवर्सिटी की जो लड़कियों की वीडियोस आई हैं, जो तशहीर हुई, क्या कुछ नहीं हो रहा? कोई ये इस्लामी तालीमात है बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है? या इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है, ये भी मदरसा था पाकिस्तान बनने से पहले, मैंने पहले जिक्र किया है। तो सरकारी तहवील में देने के बाद अब कोई है कोई इस्लामी झलक वहाँ पे? तो ये मदारस को इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ये मौलवी हजरात, और ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने तौहीन की है। अच्छा, मुफ्ती करीम साहब कह रहे हैं मजीद के मौलाना फजल रहमान मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, मौलाना फजल रहमान सियासी नुमाइंदे हैं। मौलाना फजल रहमान उलमा कराम से माफ़ी मांगे, हुकूमत की रिलीजियस एजुकेशन को एक्ट में शामिल करे। सदर ममलिकत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। अल्लामा जवाद हुसैन नकवी हैं, वो कहते हैं हुकूमत ने मदारस बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, हमारी कोई माली मुआवनत नहीं की। दहशतगर्दी की लहर में दहशतगर्दी को मदारस से जोड़ दिया गया। दहशतगर्दी को रोकने के लिए मदारस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, मदारस को कंट्रोल करने की पॉलिसियां बनाई गई। माजी में मदारस के अकाउंट बंद करके हुकूमत ने मुतालबा किया कि आप साबित करें कि आप दहशतगर्द नहीं हैं। 2019 के मुआहदे से बनने वाले बोर्ड की डिग्रियां हुकूमत नहीं मानती। हम उलमा और मदारस के दरमियान तसादुम नहीं चाहते। मदारस और अगर ताउन नहीं कर सकते तो तसादुम भी नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान मदारस के से महाजाराई न करें। मौलाना फजल रहमान मुखालिफ राय का भी एहतराम करें। मौलाना फजल रहमान से हुकूमत मुज़ाकरात करे। DG डायरेक्टोरेट रिलीजियस एजुकेशन का काम नहीं कि वो मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। मदारस से गुजारिश है कि मदारस को तिजारत, दहशतगर्दी और सियासत से दूर रखा जाए। अच्छा, मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मौलाना ने जो इजलास किया है उलमा को, मौलाना ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से उलमा का इजलास उलमा को तकसीम करने की कोशिश है, और मदारस के हवाले से जंग मुल्क के हर एक दीनी तालिब इल्म की जंग है। ये जंग चंद उलमा तंजीमों की नहीं। हम रियासत से तसादुम नहीं, रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन में इदारों की मुदाखलत से कानून साजी रुकवाई गई है। 26वीं आईनी तरमीम में शर्त आयद की कि हमारे मदारस रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत किए जाएं। सदर जरदारी आखिर इस बिल पर दस्तखत क्यों नहीं कर सकते? उलमा के मुकाबले में उलमा क्यों लाए जा रहे हैं? हम गुज़श्ता रात एक मुत्तफ़िका इक़दाम की तरफ जा रहे थे। मदारस एक एग्जेक्टिव आर्डर के तहत काम कर रहे हैं। हम एक्ट में तरमीम कत्तन कबूल नहीं करेंगे। अमन अमान, अच्छा बाकी अमन अमान के हवाले से है मौलाना का। तो बात यह है कि इसमें बहुत सारे उलमा शरीक हुए हैं। आज का जो सरकारी जो इजलास था, जो सरकार ने बुलवाया था, और मुझे तो हंसी आ रही थी उस वक़्त जब वज़ीर इत्तलात वहाँ पे कहते हैं कि जी मैं उलमा कराम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया है। तो भाई उलमा कराम का आपको शुक्रगुज़ार नहीं होना चाहिए। उलमा कराम को आप ये कहते कि आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सरकारी दावत पर आए हैं। मौलवियों को ये कहना चाहिए था, मौलवी हजरात को, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे दावत दी है। तो ये आज सरकार ने उलमा को उलमा के दरमियान उलमा के सामने खड़ा कर दिया है। अब ये मामला और मुतनाज़ा होगा, और मेरा ख़्याल है पहले भी एक कोशिश हुई थी, वो भी नाकाम हुई थी जनरल फैज़ अमीन के दौर में। तो अब ये कोशिश भी मुझे नहीं लग रहा कि कामयाब होगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।